की राजापट्टी कोठी पर बांसफोर भाइयों को वहां से मार पीट कर राजापट्टी कोठी के द्वारा उनको भगा दिया था और साथ में भूमिहीनों को जो है जमीन उपलब्ध कराने का 5 डिसमिल सीओ साहब द्वारा बताया गया। तो हम लोगों ने कहा कि आपके पास सरकारी जमीन क्या है ना हमरा ऐसा नहीं क्या 4 महीना से हम तो प्रतिनिधि मंडल सीओ साहब आरओ साहब से मिली। हमारी जो हक दो वादा निभाओ जो कार्यक्रम हुआ यहाँ धरना प्रदर्शन का, बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया मंगलवार को, जिसमें भाकपा माले नेता विजय सिंह ने कहा बैकुंठपुर प्रखंड के राजापट्टी कोठी मार्केट के समीप बसे हुए दलित परिवारों की झोपड़ी आग लगाकर उजाड़ दिया गया था दबंग के द्वारा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही दलित परिवारों को वहां से भगा दिया गया और दबंगों ने खुद आग भी लगाई और जमीन पर कब्जा भी कर लिया। दलित परिवार के लोग सामुदायिक भवन में जीने को विवश हो गए। इसको लेकर भाकपा माले कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इनका कहना था कि सरकार गरीबों और दलितों के साथ छलावा कर रही है, जबकि प्रशासन के लोग दबंग की मदद करते हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब तक दलित परिवार के लोगों को आशियाना नहीं मिल जाता तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ ही विज्ञापन भी सीओ गौतम कुमार सिंह को सौंपा गया। भाकपा माले कार्यकर्ताओं को समझाते हुए सीओ कहा कि इस मामले को लेकर के जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। जैसे ही वहां से सूचना मिलेगी वैसे ही उन लोगों को आशियाना दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर भी भाकपा माले कार्यकर्ताओं में असंतुष्टि देखी गई। विधानसभा अध्यक्ष वकील राय ने कहा कि जब तक दलितों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। सड़क से लेकर सड़क तक इसके लिए प्रदर्शन किया जाएगा। भाकपा माले नेता प्रभुनाथ गुप्ता ने बताया कि सरकार की दोहरी नीति गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 95 लाख परिवारों को जमीन और 2 लाख रुपए देने की बात कही, लेकिन सरकार को गरीबों की सुध नहीं और राजनीति की रोटी सेकने में लगी हुई है। राज्य और केंद्र सरकारों से गरीबों की हक की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी और जब तक गरीबों की मांग पूरी नहीं होती तब तक इस मांग को लेकर बिहार के 45,000 गांव में धरना प्रदर्शन होती रहेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को लेकर के धरना पर बैठने वाले कार्यकर्ताओं से मिले सीओ गौतम कुमार सिंह। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि दलित परिवारों के साथ न्याय होगा। उसके साथ भाकपा माले कार्यकर्ताओं का 8 घंटे से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। अधिकारियों को 16 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जितेंद्र माझी, कन्हैया राम, रवि कटारिया, बिट्टू शाह, सुदर्शन राम के साथ हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारी 16 सूत्री जो मांग पत्र था उसको दिया गया। सीओ साहब के संबंधित 4-5 मामले थे। 1 नंबर का मामला था हमारा कि राजापट्टी कोठी पर बांसफोर भाइयों को वहां से मार पीट कर राजापट्टी कोठी के द्वारा उनको भगा दिया गया है। जो जिस जमीन पर उनका पर्चा मिला हुआ है उस विषय पर ये 4 महीने से भी ज़्यादा चल रहा है। सीओ साहब आश्वासन दिए हैं, लेकिन इनके आश्वासन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दबंग और राजनीतिक दबाव में ये अंचल कार्यालय है। लेकिन हम लोगों ये वार्ता के बाद ये हमारा आज प्रदर्शन समाप्त हुआ है। हम लोग सभी नेता बैठ कर के इस पर विचार करेंगे कि हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे इस विषय को लेकर के, और हमारा हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत 5 डिसमिल जमीन बैकुंठपुर में पूरे बिहार में जो भूमिहीन लोग हैं उनको दिया जाए और जो लोग सरकारी जमीन पर बसे हैं उसका बास्किट पर्चा उन लोगों को मिले। इस विषय पर सीओ साहब ने अच्छे ढंग से आश्वासन दिए हैं। तरीका भी उन्होंने मित्रतापूर्ण बताए हैं। और मेरा नाम
विजय है, भाकपा माले के हम कार्यकर्ता हैं। आगे क्या नीति क्या है सर? आगे की नीति जो भाकपा माले की नीति है वही हमारी नीति है। जो जुर्म अत्याचार है, जो सामंती उत्पीड़न बढ़ा है, इसके खिलाफ में हमारा लड़ने का इतिहास रहा है और आगे भी हम लोग बुलंदी से लड़ेंगे और न्याय मिले बांसपुर भाइयों को, इस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। वादा निभाओ कार्यक्रम था, उसमें 15 सूत्री मांग था। 15 सूत्री मांग 16 सूत्री मांग है। 16 सूत्री हम लोग मांगों को रखे, जिसमें बीडीओ सीओ साहब के अंतर्गत जो है 5 मांगे आती है। बास्कित पर्चा का और साथ में भूमिहीनों को जो है जमीन उपलब्ध कराने का 5 डिसमिल सीओ साहब द्वारा बताया गया। तो हम लोगों ने कहा कि आपके पास सरकारी जमीन का आंकड़ा है। विगत बार पहले सरकार द्वारा जांच कराया गया है, उसी पर हम लोगों का टॉक हो रहा था, क्योंकि तमाम जगह हर तमाम पंचायत में सरकारी जमीन है और उसको सरकार द्वारा आकलन करा लिया गया है। उसको हमको लिस्ट को हमने मांगा और जो भी कटाव पीड़ित लोग हैं, बांध पर बसे हुए लोग हैं, वो रोड के किनारे बसे हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने कहा कि भाई अब जमीन उपलब्ध कराइए, सरकारी जमीन 5 डिसमिल दीजिए। जो पंचायत में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भूमिहीन हैं, उनको 5 डिसमिल जमीन मिले। तो सरकार ने वादा किया था, नीतीश बाबू के सरकार ने कहा कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, अगर नहीं मिलता है सरकारी जमीन होगा तो हम खरीद कर देंगे। उसी वादा के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं कि भैया को बताइए, आपने सरकार अपने मुख्यमंत्री जी ने अपने कहा, लेकिन बिहार के अंदर इस बैकुंठपुर में गरीबों को जमीन नहीं मिला है। अभी ना क्या राजापट्टी के डोम लोगों को न्याय मिलेगा, उनको जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, राजापट्टी के सवाल पे हम लोगों ने रखा और हम लोगों ने सीओ साहब पर दबाव बनाया। साथ में वो राजापट्टी में 6-7 लोगों का पर्चा पहले से मिला है, पर्चा 1-1 डिसमिल का मिला है और सीओ द्वारा काटा गया है पर्चा। वो लगान भी देते हैं सरकार को, बिहार सरकार को, लेकिन एक केस में उलझा करके और केस में डीएम के क्या न्यायालय में नहीं, डीएम के न्यायालय में उलझा करके उसको रखा गया है। पहले भी यही कहे थे, लेकिन हम लोग भी सोचे हैं इसमें हम चाहेंगे कि डीएम से मिला जाए। नहीं मिलता, मैंने तो ये भी कहा कि वहाँ राजापट्टी के डोमों पे अगर कब्जा कर लिया गया, हम लोग भी अगर कब्जा करने की तैयारी करते हैं तो आप कहें कानून को हाथ में लेते हैं। तो हम कहीं से कानून को हाथ में लेने की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि न्याय पसंद तरीके से बात हो और उनका इंसाफ मिले। उनको ज़मीन जो हम मिला है, तो उसमें बीच में एक अफवाह फैलाया गया था उन सामंतों द्वारा कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, वो सीओ के यहाँ थाने में, लेकिन उस तरह का मामला नहीं है। अगर मामला होता तो हम लोगों ने लगातार कहा कि हम लोग रहेंगे, सीओ साहब आप भी रहिए, थानेदार भी रहें और बास्फोर लोग भी रहें और राजापट्टी कोठी के भी लोग रहें, ताकि वहाँ बात हो आमने सामने। क्या परिचय हो आपका? हमारा नाम हो गया प्रभुनाथ गुप्ता, भाकपा माले के बैकुंठपुर विधानसभा के एरिया कमेटी के नेता हैं। साथ में बुचिया पंचायत है और बुचिया पंचायत में पूर्व मुखिया हैं और तमाम जो है सवालों पर हम लोग लड़ते हैं। हमारी प्रतिनिधि मंडल सीओ साहब आरओ साहब से मिली। हमारी जो हक दो वादा निभाओ जो कार्यक्रम हुआ यहाँ धरना प्रदर्शन का 16 मांगों पर, जो सीओ साहब के कार्य क्षेत्र में जो मांगे हैं उन पर सीओ साहब बहुत शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे से बात किए कि हम इस काम को करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। और हमारी पार्टी और मैं खुद अपने तरफ से पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम लोग गरीबों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ते हैं और जब तक गरीबों का हक, गरीबों का अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक के भाकपा माले लड़ता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वकील प्रसाद यादव, पंचायत कमेटी के सचिव, बैकुंठपुर विधानसभा स्तरीय कमेटी का मेंबर। डीएम साहब से जाके मिला लोग और डीएम साहब कहल लोग जौन है लिखा पढ़ी करो लोग नहीं जान और डीएम साहब के आदेश ना आई तले हम क्या करे। ये तो उनका कहता नहीं, हम हमनी के सुननी है सही है जब उसका मिली, जहाँ बात तो है मिली, ये तो कल कहिया मिली लगा तक मिल जाएगी, बुझा तो बाजे मिल जाए। हमरा वसो नहीं के बबुआ उनका बात सीओ साहब
का है ना हमरा ऐसा नहीं क्या 4 महीना से हम दौड़त तनी 5वां चढ़ता तो हम का भरोसा करी हो जे मिली हमरा ऐसा नहीं के बबुआ हो ऐसा नहीं के बेटा जे डीएम साहब से क्या मांग कर हां डीएम साहब से क्या कहा उतका का आदेश करे हमरा लगे नु बउआ डीएम साहब से क्या कहा हम जे हमर जमीन नहीं के हो हमर दखल कब्जा कर लेले बालू हमरा के नहीं किलो करे तो 2000 के बिक देले बालू मारपीट के भगा देले बालू ये न कहे अइंगे भइल अहीं बाटे मारपीट के भगा देले बालू आग लगा के उजार बाजार बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी सब चहेट के चील न लगलो 4 गो टैंकर निकाल के देले चूल्हा गैस रहल त उठा के दे देले